रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया। महफिले शेरो सुखन में भेज के सरकार ने एक कैदी सुबह को फांसी लगाकर मर गया। रात भर गजलें सुनाई उसने थानेदार को। आइए एक शायर अपने आप को मुखातब करके तमाम लोगों के मसाइल को शेरी पैकर में और तंज़ो मिजाह के पैकर में इस अंदाज से ढालता है कि वो मसला हमारा बन जाता है, वो मसला आपका बन जाता है, वो मसला समाजी बन जाता है, वो मसला इनफिरादी बन जाता है। ये खूबसूरत तरीका और ये हुनर जनाबे रविंद्र पांडे साहब के यहाँ पाया जाता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। भरपूर तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए। रात के इतने बजे जब तमाम बड़े बड़े टीवी चैनल के लोग मर्दाना कमजोरियों की दवाइयाँ बेचने लग जाते हैं, ऐसे समय में मुझे कविता करने के लिए बुलाया है। बहुत बेहतरीन ढंग से आप सुन रहे हो, मोहब्बत की तमाम बातें हो रही हैं। मैं शुरू होता हूँ और पीछे लिखा भी है, ये इश्क नहीं आसान, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। जुड़ना कि आपको सलाम है, गुनार्ध का ये धाम है। आपको सलाम है, गुनार्ध का ये धाम है। कवित गुनगुनाइए, साहित्य में समाइए और जिगर साहब की कीर्तियों को दिल से ना भुलाइए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, एक बार जोरदार। बहुत रविंद्र साहब से बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, शुक्रिया जनाब। मैं बस इतना कह सकता हूँ, अभी जब हम लोग आने से पहले बड़ी देर से यहाँ अनाउंसमेंट हो रही थी गुरुजी कि बहुत दूर दराज से कवि शायर आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं। हम कहे दूर से तो हम आ रहे हैं, दराज से कौन आ रहा है? हम परेशान हो गए कि दूर से तो हम आ रहे, दराज से कौन आ रहा है। बड़े दूर दूर से देश के कोने कोने में जो बुलाए जाते हैं, ऐसे शायरों को यहाँ बुलाया गया है। देखो कोने में हम नहीं जाते, कोने में जाने में प्रॉब्लम है। मैं सच बताऊं, एक जगह क्या हुआ कि एक बार विकास भाई बैठे हैं, इन्होंने अपने साथ हमें 4 साल के लिए मुशायरे में बुक कर दिया। कहा 4 साल तक हम कवि सम्मेलन और मुशायरा करते रहे। घर में लौट करके आए तो देखा घर में 2.5 साल का लड़का घूम रहा है। अब हम कहे कि अरे अच्छा 4 साल तक कोई कविता करेगा, शायरी करेगा, तो वही जुनून सिर पर था। जैसे ही हम घर पहुंचे हमने देखा 2.5 साल का लड़का घूम रहा है। हमने अपनी पत्नी से कहा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? वाह। उसने उसी अंदाज में जवाब दिया, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चल। अरे हमने कहा क्या कह रही हो? अपनी माता जी की तरफ देखा, हमने कहा कर क्या रही, ये क्या कह रही है? उन्होंने सर नीचे झुकाया और कहने लगी, जो कही गई न मुझसे वो जमाना कह रहा है, वो जमाना कह रहा है। क्या कहना है? पूरी कविता सुनने के लिए नीला वाला बटन दबाएं। एक पेमेंट में ये सब नहीं होगा। मैं सच बताऊं, प्यार मोहब्बत अभी यहाँ देखा जा रहा है कि कुछ लोग कविता सुन रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। अब कुछ को इंतजार है कि यार इधर वाला ये कब हटेगा, ये कब हटेगा डमरू, तब हम असली पिक्चर देखेंगे। मैं प्यार मोहब्बत की बात नहीं करता, क्योंकि प्यार मोहब्बत बड़ी मुश्किल की बात होती है कि प्यार में जो बंधे थे बंधे रह गए, प्यार में जो बंधे थे बंधे रह गए, बैल जैसे नधे थे नधे रह गए, बैल जैसे नधे थे नधे रह गए। उसको पढ़ लिख अच्छी मिली नौकरी, उसको पढ़ लिख अच्छी मिली नौकरी, जिसके चक्कर में थे उसको पढ़ लिख अच्छी मिली नौकरी, हम गधे थे गधे के। वाह 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 वाह। ये कविता की लाइन नहीं थी, ये तो चेक करने का तरीका था कि हम अकेले गधे थे कि कुछ औरों हैं।
नहीं विकास भाई, भाई देखो कभी कभी मन में ये आ जाता है कि यार हम ही तो नहीं फंसे पड़े हैं, लेकिन मुझे सुकून आया। बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं भाई आसिम भाई। और मैं सच बताऊं, जिसको दिया था दिल वही दिल तोड़ के आई, जिसको दिया था दिल वही दिल तोड़ के हाँ, जिसको दिया था दिल वही दिल तोड़ के आई, गर्दन मोहब्बतों के भी मरोड़ के आई, गर्दन मोहब्बतों के भी मरोड़ के आई। शादी रचाई जिससे मैंने कुंवारी समझ कर, शादी रचाई जिससे मैंने कुंवारी समझ कर, वह 4 बच्चे मायके में छोड़ के आई। वह 4 इसलिए प्यार मोहब्बत नहीं करता। और मैं सच बताऊं, कभी कभी प्यार मोहब्बत की स्थिति इसलिए खराब हो जाती है। आदरणीय हमारे सूरज भैया आ गए हैं, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत। मैं बुढ़ापे में कभी कभी ये मोहब्बत हो जाए तो बड़ी कठिनाई हो जाती है गुरुजी, कि बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है। अभी जब मैं आया तो चूंकि गोंडा का बड़ा अलग मसला होता है जी। मैं यहाँ जिगर स्कूल के पता पूछ रहा था कि किधर से जाना है। एक लड़के ने कहा कुछ पढ़े लिखे हो, वहाँ बहुत बड़े बड़े शायर आ रहे हैं। हमने कहा हाँ कुछ पढ़ा लूँ। कहने लगे अच्छा बताओ कहाँ से? हमने कहा कबूतर। कहे खा से? हमने कहा खरगोश। इतना तो पता है। लड़के ने, चूंकि लड़का गोंडा का है, उसने कहा अच्छा अंगा माने? हमने कहा कुछ नहीं। तो कहा फिर लिखा काहे है? हम फंस गए। अच्छा उस लड़के ने गजब कर दिया। अच्छा कहे तुम तो फेल। अच्छा ये बताओ सबसे बड़ा कांड क्या हुआ था? हमने कहा कांड बहुत हुआ था, लेकिन एक जलियांवाला कांड हुआ था। कहे क्या हुआ था? हमने कहा गोली चली थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। लड़के ने कहा सबका आधार नंबर और पता बताओ। हम फिर फंस गए। असली सवाल उसने जो किया, और आपको लगे कि गोंडा का दिमाग हो सकता है, तो आगे से पीछे तक के लोग हाथ खाली करें। उसने कहा कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार किसकी थी? हम कहे बता देंगे। कहे पूरा सवाल तो सुनो गुरुजी, सुनिएगा कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार किसकी थी? और रामदेव जो पहन के भागे वो सलवार किसकी थी? नहीं, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि जिसकी पहन के भागे थे फिर वो कैसे भागा था? 2 पहन के कोई आया नहीं था। ये मैं बता रहा हूं कि जिसकी पहन के भागे थे फिर वो कैसे भागा था। ये बड़ी जटिल से, ये है गोंडा। इसलिए मैं कहता हूं कि सहज नहीं है। बुढ़ापे की मोहब्बत में बड़ा ही रिस्क होता है। उखड़ना मूंछ का गलती पे एकदम फिक्स होता है। उखड़ना मूंछ का गलती पे एकदम फिक्स होता है। नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। हमारे पड़ोस में काका जी हैं, उन्होंने पिछले दिनों कहा कि भाई रवि भाई हमें आंखों से कम दिखाई देता। हमने कहा क्यों? तो कहे कम दिखाई देता है, ऑपरेशन कराना है। हमने कहा ऑपरेशन करा के क्या देखोगे? अच्छा रात का समय था। हमने कहा आसमान की तरफ देखो। कहे देखा। हमने कहा क्या दिखाई दिया? कहे चांद। हमने कहा ऑपरेशन करा के क्या चांद के उस पार देखना चाहते हो? कहां तक देखोगे? अब सुनो, नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। और पंक्तियां लगे कि बिल्कुल सटीक गई हैं तो तालियां उठाना कि नजर कमजोर होती है मगर सब देख लेते हैं। और चूल्हा चाहे जैसा हो ये रोटी सेक लेते हैं। चूल्हा चाहे जैसा हो ये रोटी सेक लेते हैं। और यहाँ असली पंक्तियां तो यहाँ है कि यहाँ तो नौजवानों को पड़े रोटी के लाले हैं। रंगा के मूछ दादाजी पूरा मोहल्ला संभाले हैं। रंगा के मूछ। मैं अंत में 4 पंक्तियां, चूंकि स्कूल का प्रांगण है, विद्यालय है और सभी बहुत विद्वत जन बैठे हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं। कुछ पंक्तियां आपके साथ साझा करता हूं। सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया की आंखों का तारा हिंदुस्तान। सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया की आंखों का तारा हिंदुस्तान। ऐसा क्यों है? क्या कहना? भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न बोली है, कहीं है अजान कहीं राम धुन घोली है। भिन्न भिन्न भाषाएं हैं,
भिन्न भिन्न बोली है, हाँ। कहीं है अजान कहीं राम धुन घोली है। फिर से जुड़ना तालियों से, चाहे राम हो या रहमान, चाहे राम हो या रहमान, कोई घर का या मेहमान, चाहे राम हो या रहमान, कोई घर का या मेहमान, सबके दिल में बसा है ये प्यारा हिंदुस्तान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, सबसे न्यारा। और आज इस समय गोंडा में एक मुहिम चली है डीएम साहिबा की, और वही एक लाइन कह के जाता हूं कि हेलमेट हटा के गाड़ी चलाया न कीजिए, हेलमेट हटा के गाड़ी चलाया न कीजिए, हेलमेट हटा के गाड़ी चलाया न कीजिए, और गाड़ी चलाने वाले को पिलाया न कीजिए। गाड़ी होगी अगर जो चूक तो रोएंगे उम्र भर, होगी अगर जो चूक तो रोएंगे उम्र भर, नजरें इधर उधर भी घुमाया न कीजिए, हेलमेट हटा के गाड़ी चलाया न कीजिए। बहुत अच्छे जनाबे रविंद्र